नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हॉरिजॉन में मैथ्स की क्लास में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न प्रॉब्लम्स और नंबर पढ़ रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है तथा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना है 10/21 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो यहां पर देखें व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। यदि मैं पूछूं यहां पर 3 का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 1/3। उसी प्रकार किसी भी संख्या का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो आप उसको उसके बटे में लिखेंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि दो संख्याएं, मान लो दो संख्याएं क्या है, वो एक है 3, एक है 4, है ना। अब इनके व्युत्क्रमों का, इन दोनों के व्युत्क्रमों का, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/3, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/4। तो इन दोनों के अंतर और योग को देकर के वो दो संख्याएं पूछ रहा है। तो हम यहां पर देख लेते हैं इसे ऑप्शन से सॉल्व करके। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है, एक है 4 और एक है ये 23/19। तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब कि 4 का व्युत्क्रम क्या 1/4, 23/19 का व्युत्क्रम क्या तो 19/23। इन दोनों का योग भी करना है, इन दोनों का हमें क्या है अंतर भी निकालना है। तो 19/23 दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे 1/4 है, 23 और 4 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा। यहां पे 4 3 12 की 2 कैरी आया कितना 1 और 4 2 8 और 9 92। ठीक है, तो यहां पर कितने बार में चला गया ये 423, तो यहां पे आ जाएगा कितना 23 और यहां पर कितने बार में गया 4 टाइम में, तो 19 4 जा 76, 19 4 जा 76। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 3 = 9 और यहां पर 7 + 2 = 9। तो 99 अपॉन कितना आ रहा है 92। तो क्या ये है 46/21 के बराबर, योग के बराबर नहीं है ना। तो यहां पर इसका ये ऑप्शन सही ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, बी ऑप्शन है हमारे पास 3/4 और 7/6। 3/4 और 7/6 दो संख्याएं दी हैं, इनका हमें क्या पूछा है व्युत्क्रमों का। तो क्या कर देंगे हम इसको उल्टा, तो 4/3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6/7, है ना। 4/3 प्लस 6/7। जब 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना 21। यहां पर 4 और 6 है तो यहां पर 4 3 कितना 3 7 जा 21, तो 7 4 जा प्लस यहां पर कितना 7 3 जा 21, तो 3 6 जा 18। तो इज इक्वल टू कितना 28 + 10 = 38 और प्लस 8 46, 46/21 है, जो कि यहां पर कंडीशन को संतुष्ट करता है। सबसे पहले इसका पहले वाला जो ऑप्शन मैंने ट्राई किया, तो आप तो लघुत्तम से ही समझ जाओ कि लघुत्तम मेरा कितना आया था, एलसीएम मेरा कितना आया था। उस वाले इसमें आंसर में आया था 92 आया था, 92 आया था। तो यहां पर 92 तो लिखा ही नहीं है। जब 92 लिखा ही नहीं तो ऑप्शन सही कैसे हो सकता है ना। तो आप लघुत्तम एलसीएम निकाल के ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आप लोगों को कि ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल ले रहे हो। एमसीक्यू में ये बड़ा फायदा है कि नंबर पर आधारित प्रश्न जब भी आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। आप लोगों को इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि एक्स और वाई दो संख्याएं मानी हमने, एक्स और वाई दो संख्याएं मान ली हमने और उसको फिर 1/x और यहां पर 1/y के बीच में जोड़ करके यहां पर आप 46/21 लिखोगे और इसको पूरा सॉल्व करोगे। ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा आप ये है कि ऑप्शन को पकड़ें और ऑप्शन से पकड़ के ही आंसर को लाएं। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या है 3/4 और 7/6 हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं अब इसकी दूसरी कंडीशन भी आपको मैं संतुष्ट करवा देता हूं कि दूसरी कंडीशन कैसे स्वस्थ होगी। यहां पर 28 है और यहां पर 18 है, इसको माइनस कर दो। 28 - 18 हो गया 10, मतलब कि 10 और अपॉन 21। तो ये दूसरी कंडीशन भी यहां पर संतुष्ट हो गई।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। तो यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या होगी। सबसे पहले देख लो, दो चीजें अपने कंडीशन दी हुई हैं। सबसे बोला कि दो मतलब मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 है। अब सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढो कि किन संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 57 है, मतलब 5 और 7 है, तो 7 में से 5 गया 2। यहाँ पर फिर कितना 79 है, तो यहाँ पर 9 - 7 = भी 2 ही होता है। यहाँ पर 4 6 है, तो 6 - 4 भी 2, और यहाँ पे 64 है, तो 4 - 6 = 2, 6 - 4 = 2 है ना। तो सभी ऑप्शनों का जो अंतर है वो 2 है, मतलब ये दूसरी कंडीशन तो क्या है, यहाँ संतुष्ट होती है। अब हमें पता लगाना है पहली कंडीशन, तो इसको भी हम ऑप्शन से देखते हैं। अब यहाँ पहला ऑप्शन लिख लेते हैं 57। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि अंकों के मतलब अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो 57 का क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। अब बोल रहा है उसका आधा कर दो, तो हमने भैया ये आधा भी कर दिया। आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 7 जा 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 37.5। अब जब आधा किया तो वो बोल रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से क्या है, 14 कम है। तो यहाँ दिख रही है कि 14 कम नहीं दिख रही है, 0.5 लगा हुआ, तो वो कतई 14 कम नहीं हो सकती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये है 79। तो उसी प्रकार में 79 कभी भी देख लो आप 79 करोगे तो यहां पर अंक पलट दो, अंक पलट दोगे तो क्या बन जाएगा 97/2। एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी विषम संख्या को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसको भी डिवाइड मत करो, छोड़ दो। अब यहाँ पर सम संख्या वाले कौन से ऑप्शन है भैया, तो ये है, एक दूसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम सी को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आधा करने वाली बात आए तो आप जो है विषम संख्याओं वाले ऑप्शन छोड़ ही देना, सम संख्या वाले ऑप्शनों को रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है 46, तो यहां पर करेंगे 46, तो यहां पर पलट करके क्या हो जाएगा 64 अपॉन कितना कर दें 2, तो कितना हो जाएगा 32। अब देखो 32 और 46 का अंतर कितना, 46 और 32 का अंतर कितना, तो वो आ रहा है 14, जो कि हमारी ये पहली कंडीशन को संतुष्ट करता है, मतलब कि सी ऑप्शन सही है। मैं आप लोगों को डी भी सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां लिखा है 64, क्या लिखा हुआ है 64 को उल्टा करोगे कितना 46/2 करोगे कितना 23, और 23 और 64 का अंतर बहुत ज्यादा है, उसका अंतर बहुत ज्यादा है, जो कि ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है। सबसे पहले यहां पर भी दूसरी कंडीशन को सबसे पहले अप्लाई करके देखेंगे। इसमें क्या है, अंश और हर का अंतर कितना है 4 है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 7, 7 - 3 = 4। उसी प्रकार 7 अपॉन यहां पे लिखा हुआ, यहां 11 लिखा हुआ था, वो भी 4 का डिस्टेंस है दोनों में। यहाँ 9 और 13 लिखा हो तो इसमें भी 4 का अंतर है। यहां पर 5 और 9 देखे तो इसमें भी 4 का अंतर है। यहां पर दूसरा जो है ऑप्शन, दूसरा जो मतलब कंडीशन है, वो चारों ऑप्शन क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब हमें पहला जो कंडीशन है वो संतुष्ट करा करके देखना है। तो भिन्न का अंश, पहले ऑप्शन नंबर क्या ले लें 3/7। भिन्न का अंश क्या कर दो 2 कम कर दो, 2 कम कर दिया भैया तो कितना आ गया ये 1/7। 2 कम कर दिया, करने से भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो यहां हो रहा है कि इसका मान 1/3 नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर अगला ऑप्शन देखते हैं, ये 7/11 है, तो 7 में से 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/11, वो भी नहीं हो रहा। सी ऑप्शन देखते हैं 9/13 है, तो 7/13 हो जाएगा। और यहां पर उसी प्रकार ये 5/9 है, तो यहां पर हो जाएगा 3/9, 3 क्या हो जाएगा 9। तो 3/9 को जब हम काटेंगे 3 कम 3 और 3 तिया 9, तो मान क्या हो गया 1/3। मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही है, डी। बहुत शॉर्ट में समझा दिया क्या, नहीं समझाया, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां मैंने ए वाला ऑप्शन लिखा, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी आएगा, है ना।
तो हम लोगों को कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पे अप्लाई करना है वही कंडीशन, और जो ऑप्शन सही करता है उस कंडीशन को, संतुष्ट करता है उस कंडीशन को, वही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, जैसा कि इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया, वह संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम ऑप्शन से नहीं निकालेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, ठीक है, बराबर x मान लिया। तो पहले क्या है, x का कितना 3/4 ज्ञात करना था, सॉरी 3/14 ज्ञात करना था, 3/4 ज्ञात कर लिया गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस, क्योंकि यहां पे उसका अंतर दिया हुआ है 150, अंतर कितना ज्यादा आ रहा है, तो वो 150 ज्यादा आ रहा है। तो संख्या क्या है, x है, तो 3/4x माइनस 3/14x बराबर कितना है अंतर, 150। तो यहां पर कर लेते हैं, तो 4 और 14 का जो है एलसीएम कितना होगा, वो होगा 28। तो यहां पर 4 7 28, तो 7 तिया 21x, और यहां पर 14 दूनी 28, तो 2 तिया 6x माइनस 6x इज इक्वल टू कितना, 150। उसी प्रकार यहां क्या हो जाएगा, 21x माइनस 6x कितने हो जाएंगे, 15x बटे 28 बराबर 150। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर 150 गुणा 28 बटे 15। तो 15 एकम 15 और 15 दहम कितना हो गया, 150। तो 10 गुणे 28 बराबर क्या हो गया, 280। तो 280 क्या है, 280 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब मैंने पहले आप लोगों को कैसा लेंथी प्रोसेस से करना बता दिया, ये भी आप बहुत फास्ट कर सकते हो यदि आप लोगों को कैलकुलेशन का एक्सपीरियंस है, कैलकुलेशन फास्ट है आपका। अब यदि इसको आपको ऑप्शन से पता करना हो तो कैसे करोगे, इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/14 ज्ञात करना था, 3/4 ज्ञात कर दिया, तो दोनों का अंतर से उसका आंसर जो है 150 अधिक आ रहा है, तो सही आंसर पूछ रहा है वो। तो आप क्या करो कि यहां पर 3/4 में से 3/14 माइनस कर लो और उसको हर ऑप्शन से काट करके देखो, यदि उसका काटने पर आंसर 150 आ रहा है तो वो ऑप्शन सही है। अपन करके देख लेते हैं। तो यहां पर हमें पहले से ही पता है कि 280 है ना, और इन दोनों का अंतर कितना है 15/28 है। तो अब हम क्या करते हैं, 120 से काटते हैं। यहां पे लिखा 15/28 गुणा कितना लिखा 120। पहले गलत ऑप्शन जानबूझ के ले रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए आंसर आता है कि नहीं आता है। तो ये 28 है, ये 120 है, तो इससे पहले काट के देखते हैं कितना 4 से। तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, ये 30 और ये 7 में कटा है ना। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो यहाँ पे 15 3 जा 45, तो ये 450/7। तो यहाँ 150 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हमारा गलत हो गया, मतलब नहीं है। अब हम अपना राइट आंसर काट के देखते हैं। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 15/28, दोनों का अंतर है ना 15/28, 15/28 मल्टीप्लाई बाय 280 कर लिया। तो 18 1 जा 18, 18 10 जा कितना, सॉरी 28 1 जा 28, 28 10 जा कितना 280। तो यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150। जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी कि दोनों का अंतर, मतलब कि गलत उत्तर और सही उत्तर के बीच में जो अंतर है वो 150 है, तो वो हमारे पास आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी ज्ञात करने के लिए क्या करें, किसी संख्या का द्विगुण मतलब 2 का गुणज है, मतलब कि द्विगुण 18 का घन है, द्विगुण वर्ग बोला है तो वह संख्या मान लो x, द्विगुण वर्ग मतलब कि 2 का गुणज और संख्या का स्क्वायर बराबर क्या है 18 का क्यूब है। तो 18 का क्यूब कितना हो जाएगा 5832। 5832 कैसे आया उसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऊपर वीडियो लिंक दिया हुआ है मैंने, वीडियो लिंक पर क्लिक करो और शॉर्ट ट्रिक सीख लो,
है ना। मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे, क्लास डली हुई है, वर्ग और घन के शॉर्ट ट्रिक पूरी मैंने घन और वर्ग वाले लेसन में आप लोगों को बताई है, वर्गमूल एवं घनमूल वाले लेसन में। तो आप लोग जाएं वीडियो लिंक पर और उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहां पर आ गया हमारा 5832 कितना 18 का घन मतलब कि 18 का क्यूब। यहां पर लिखा हुआ है ये 2 इसके साथ क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5832 बटे 2 है तो 2 दूना 4 और यहाँ बचा 1 2 9 18, फिर 32 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 16 32। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 29 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। ये हो गया हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर काय में है, बी में है। अब याद रखना इस बात को कि यहाँ पर मैंने x का स्क्वायर 54 इतने जल्दी कैसे निकाल लिया। तो आप लोग इसके लिए भी वर्गमूल वाली क्लास में, चाहे वर्गमूल एवं घनमूल वाली क्लास में, उसका वीडियो भी मैं आपको लिंक में दूंगा। तो आप लिंक में जरूर जाकर के देखें कि इतना जल्दी आंसर कैसे आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित किसी भी सवाल के लिए कमेंट में लिखें। मेरे वीडियोस निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और ध्यान रखें कि मेरी एक और सीरीज चल रही है आज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द डे, उसको डेली देखें, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट आपको मालूम चल जाते हैं। आप लोग शुरुआत में देखेंगे, हो सकता है किसी दिन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ना हो, ऐसे किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे मैं ज्यादा ना बता पाऊं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में हमें इसी रोज रोज के वीडियो, निरंतर 5-7 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लेंगे, यदि वो याद रह गया तो एग्जाम में आपके 1-2 नंबर 4 नंबर बढ़ा सकता है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1-2 नंबर कितने मायने रखते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।